नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम डेफिनेशन पढ़ेंगे व्हाट इज सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होती है, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। एवरी सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain is natural number and range can be any set। हर एवरी सीक्वेंस क्या होती है, एक फंक्शन होती है जिसकी डोमेन क्या होती है, नेचुरल नंबर, और रेंज किसी भी सेट की हो सकती है, चाहे वो रियल नंबर की हो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है ना। अगर हम रियल सीक्वेंस पढ़ रहे हैं तो रेंज आएगी रियल सीक्वेंस यानी रियल नंबर की, यानी कि फंक्शन का डिफाइन होता है fn/r। अगर हम रियल सीक्वेंस की बात करें तो ये n है और यहाँ से फंक्शन है ये और r। ठीक है ना। तो हम डोमेन n होने का मतलब क्या होता है, अगर भाई सीक्वेंस के अंदर हमेशा इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट। आप जानते हो अगर नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं और फंक्शन वो होता है जिसके हर एक एलिमेंट की इमेज इसके अंदर आ जाए। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर सीक्वेंस कह रहे हो आप, चाहे वो कैसी भी सीक्वेंस हो, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, अगर क्योंकि उसकी डोमेन क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है, और सीक्वेंस के अंदर ऑलवेज क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है ना। एन का मतलब क्या है, सीक्वेंस का पहला नंबर क्या आएगा। जैसे मान लिया आपने एन सीक्वेंस डिफाइन कर दी, ठीक है ना, तो कैसे हो गया, A1 A2 A3 अप टू सॉन इनफाइनाइट। ठीक है ना। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होंगी, अगर पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर इसलिए डोमेन लेना पड़ता है क्योंकि सीक्वेंस की काउंटिंग हमेशा क्या से होती है, फर्स्ट नंबर से, A1 A2 A3 A4 इस तरह से। ठीक है ना। ओके, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे रेंज का मतलब क्या, देखो अब सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने fn ले लिया, जैसे fn ले लिया तो क्या ले लिया मैंने, fn इज टू n ले लिया। ठीक है ना। तो क्या होगा, देखो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट करो, f1 1 f2 2 f3 3 अप टू सॉन an इजिकल टू, अगर आपने n डिफाइन कर दिया तो 1 2 3 4 अप टू सॉन। कैसी सीक्वेंस आ गई है, इनफाइनाइट सीक्वेंस आ गई। ठीक है ना। इनफाइनाइट सीक्वेंस कहने का मतलब, देखो सीक्वेंस भी दो तरह की होती है। अगर फाइनाइट सीक्वेंस है तो क्या कह सकते हैं, अगर फाइनाइट सीक्वेंस है तो उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। रेंज क्या होनी चाहिए, फाइनाइट। अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस कह रहे हैं तो उसकी रेंज क्या आनी चाहिए, इनफाइनाइट। तो देखो इस सीक्वेंस की जो रेंज है 1 2 3 अप टू सॉन इनफाइनाइट। ठीक है ना। तो इस सीक्वेंस की रेंज क्या है, इनफाइनाइट है। इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस। सीक्वेंस फाइनाइट कैसे होती है, फॉर एग्जांपल जैसे अब देखो आपने जैसे fn इजिकल टू 1 डिफाइन कर दिया, तो अब ये कैसी सीक्वेंस होगी, कांस्टेंट सीक्वेंस। कैसी होती है ये सीक्वेंस, कांस्टेंट। ठीक है ना। तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, fn 1 1 1 1 1। अब मैंने बताया था क्योंकि सीक्वेंस के अंदर कैसे एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि उसकी डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। तो हर एक एन के लिए क्या आंसर आएगा, 1 आएगा, f1 1 f2 2 f2 1 f3 1 f4 1 अप टू सोन इनफाइनाइट। हर एक नंबर पे ऊपर क्या आएगा। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस। तो अब देखो इसकी जो रेंज है वो क्या है, खाली 1। रेंज क्या है इसकी, 1, यानी कि एक से बड़ा एलिमेंट नहीं हो सकता, ना एक से छोटा, यानी कि एक ही आएगा। ठीक है ना। तो इसकी रेंज क्या आ गई, 1। तो इस तरह की सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस। और एग्जांपल ले सकते हो आप, fn -1 की पावर n। ठीक है ना। अब ये कैसी सीक्वेंस है, देखो ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस है तो सीक्वेंस है। अब क्या आएगा, 1 पे क्या आएगा, -1, 2 पे क्या आएगा, 1, फिर -1 1। ठीक है ना। फिर -1, यानी कि ओड नंबर पर तो -1 आएगा, इवन पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना। तो इस सीक्वेंस को भी क्या बोलेंगे हमें, फाइनाइट सीक्वेंस। क्यों, क्योंकि इसकी रेंज क्या है, -1 और 1 के बीच में है। तो ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये आप हमेशा याद रखना। अगर सीक्वेंस हमेशा क्या होती है, फंक्शन होता है जिसकी रेंज तो क्या होती है, जिसकी डोमेन क्या होती है, नेचुरल नंबर, और रेंज किसी भी सेट की हो सकती है। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स की भी हो सकती है और रियल नंबर। अगर आप रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हो तो फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, नेचुरल नंबर से रियल नंबर के ऊपर। ठीक है ना। और अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है ना। उसके अंदर फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की सीक्वेंस आनी शुरू हो जाएंगी। ओके, आई होप आपको सीक्वेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं,
कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस भी ले लेते हैं, सेम चीज चलेगी, ठीक है ना। लेकिन अब सीक्वेंस के अंदर कैसे एलिमेंट आने शुरू हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे कैसे क्या थे, ये सारे के सारे रियल नंबर। अब इसके कुछ 2-4 एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ठीक है ना। मैं 1-2 दिखा देता हूँ आपको। जैसे एफ एन क्या डिफाइन कर दिया, जैसे आपने सीक्वेंस ले ली जेड एन, तो जैसे आएटा की पावर एन अपॉन में 2, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल भी ले लेंगे तो जेड वन क्या आ जाएगा, आएटा अपॉन में 2, आएटा अपॉन 2, जेड टू क्या आ जाएगा, आएटा स्केयर अपॉन 2, जेड थ्री क्या आ जाएगा, आएटा क्यूब अपॉन में, ठीक है ना। या नीचे एन भी रख सकते हो आप, एन एन, ठीक है ना, एन ले लेते हैं। तो एन लेंगे तो क्या आएगा, देखो जेड वन क्या आ गया, आयटा अपॉन में 1, जेड टू क्या आ गया, आयटा स्केयर अपॉन 2, जेड थ्री क्या आ गया, आयटा क्यूब अपॉन में 3। इनको सोल्व भी करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जेड वन का मतलब क्या आ गया, आयटा, जेड टू का मतलब क्या आ गया, माइनस आयटा स्केयर क्या होता है, -1/2 हो जाएगा यहाँ से। और ये आयटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयटा, तो जेड थ्री क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस आयटा अपॉन में 3। तो इस तरह की सीक्वेंस, इस तरह की सीक्वेंस क्या होती है बच्चों, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस होती है। क्या होती है, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। और एग्जांपल ले लो, जेड एन इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, आयटा आयटा एन अपॉन में 2 प्लस में 2n आयटा। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, ठीक है ना। उसके अंदर कैसी सीक्वेंस होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। जैसे यहाँ पे जेड एन ले लिया आपने, जेड वन क्या आएगा, आयटा, आयटा की पावर 1, आयटा अपॉन 2 प्लस में 2 आयटा, जेड टू आयटा स्केयर अपॉन 2 प्लस में 2 इंटू 2 4 आयटा, जेड थ्री इजल टू आयटा क्यूब अपॉन में 2 प्लस 6 आयटा। तो इस तरह की सीक्वेंस कैसी होगी बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये भी क्या होती है, इनफाइनाइट ही होंगी, क्योंकि इसकी डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। ओके, तो ये मैंने आपको सीक्वेंस की डेफिनेशन बताई। आई होप आपको सीक्वेंस की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। इसको बिल्कुल ब्रीफली पढ़ेंगे, बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है ये, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर जो भी है, इसको बिल्कुल ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। थैंक यू।